जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। गर्मी बहुत पीकिंग है। ये वीडियो आप 4 जून से पहले देखने वाले हो और 4 जून का महत्व भारतीय डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा है। जनरल इलेक्शंस 2024 का रिज़ल्ट आ जाएगा 4 जून को एंड 4 जून को ये डिसाइड होगा कि क्या इंडिया श्री नरेंद्र मोदी की एनडीए गवर्नमेंट के साथ फिर तीसरी बार जाती है। क्या वो अपने 400 पार के नारे पे खरे उतरते हैं, या फिर क्या इंडिया ब्लॉक को मेजॉरिटी मिलती है, गठबंधन की सरकार बनती है। माइंड यू, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल video, this is not a political post that you're going to see, but today I'm here trying to just make a prediction on what I feel is going to be the result of the general elections and what is going to be the result of the results of the general election on the Indian real estate market, specifically the Gurgaon real estate market. तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक एंड यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक ब्रोकर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक बिल्डर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप रियल एस्टेट बिज़नेस में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं और गुड़गांव की रियल एस्टेट से आपका कोई लेना देना नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, what most of the pundits, what everyone is predicting, what my prediction also is that the NDA government will come back to power for the third time. It will be a hat trick. And once that happens, both the stock market and the real estate market is going to show a upward trend. गुड़गांव की अलग अलग जो वेरिड एसेट क्लासेस हैं, उसमें मेरी ये प्रोडिक्शन है कि बिल्डर फ्लोर्स और प्लॉट्स की मार्केट में अगर एनडीए वापस आती है जैसे कि मेरी प्रोडिक्शन है, तो आप एक 20% का रेज देखेंगे। जहाँ तक रही अपार्टमेंट्स की बात, जो अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे आप 5-10% की हलचल बिल्कुल देखेंगे। रीसेल में, अंडर कंस्ट्रक्शन रीसेल में, मतलब इफ़ यू पेड 15-20% यू विल सी अ 5-10% ग्रोथ। बिल्डर्स के प्राइसेस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के 20 से 25% ऊपर हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं अपार्टमेंट्स पे, रीसेल पे। रीसेल के अपार्टमेंट्स भी 10 से 15% महंगे हो जाएंगे आफ्टर द जनरल इलेक्शंस। मेरे मानने में 15-1 जून तक ये मार्केट का ट्रेंड हमें दिखने लगेगा। गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट की जनरल इलेक्शंस के बाद दो बहुत बड़ी चीज़ें मुझे जो लगता है देखने को हमें मिलेंगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि गुड़गांव में सर्कल रेट्स में इजाफा होगा। सर्कल रेट्स में जैसे ही इजाफा होगा, इसका मतलब ये है दैट द प्राइसेस ऑफ द प्रॉपर्टीज विल राइज, यू नो व्हाट आई मीन। प्लीज़ रीड बिटवीन द लाइन्स बिकॉज दैट्स ऑल दैट आई एम अलाउड टू से। Prices of properties will rise, circle rates are going to go up. Also, if the BJP government, NDA government comes back to power, you will see a crazy influx of NRI money. मैंने आज से 3 महीने पहले, आज से 6 महीने पहले, आज से 9 महीने पहले हर बार ये बोला है कि NRIs का पैसा इंडिया ज़्यादा तादाद में आने लग गया है। अगर मोदी जी की सरकार की हैट्रिक हो जाती है तो आप इसको अपनी पीक पे देखोगे। मतलब 2024 और 2025 में मैं ये मानता हूँ कि people investing in India, NRIs, if the current government of the day is voted back to power, will be the highest ever. NRI डिस्पोरा के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा लगने वाला है गुड़गांव में। जब ये पैसा एक बार लगना शुरू हो जाएगा ना, तो आप जितने भी मार्केट वॉचर्स हो, जो टुकुर टुकुर करके वीडियोस देखते हो, जो घर देखने आ रहे हो बट डिसीजन नहीं ले पा रहे, जिनके घर नहीं बिक रहे, आप लोग हाथ मलते रह जाओगे। क्योंकि जैसे 2021-22 में तेज़ी आई थी, मोदी सरकार प्लस एनआरआई मनी, वो तेज़ी दोबारा आने पे मतलब वो तेज़ी दोबारा आ जाएगी मार्केट में। एंड मुझे मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलते हुए, ये व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस। खुदा ना खास्ता अगर ऑपोजिशन सरकार जीत जाती है तो भी करेक्शन मुझे नहीं दिखता गुड़गांव में अभी नियर फ्यूचर में आती हुई। बात कर लेते हैं करेक्शन की, क्योंकि करेक्शन की बात करिए, अगर गुड़गांव में करेक्शन आएगी ना, तो गुड़गांव में करेक्शन आएगी
अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स के एसेट क्लास में। और गुड़गांव में ये डिप प्राइसेस में आएगा बाहरी माइक्रो मार्केट्स में। तो गुड़गांव को अगर मैं एक मैप में डिफाइन करूं तो गुड़गांव के सेंटर में आता है गोल्फ कोर्स रोड, उसके बाद आती है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के साथ लगती हुई है सोना रोड, सोना रोड से आगे जाती है एसपीआर रोड, एसपीआर रोड के साथ में सोना रोड एक्सटेंड होती है सोना की तरफ, एसपीआर रोड सीधी जाती है सीपीआर रोड में, सीपीआर रोड से लेफ्ट कटती है न्यू गुड़गांव में, न्यू गुड़गांव से आगे जाके मिलती है द्वारका एक्सप्रेसवे में। तो गोल्फ कोर्स और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के अलावा जितनी भी माइक्रो मार्केट्स बाहर हैं और जितनी जितनी दूर हैं, मेरा मानना है कि जो प्राइस करेक्शन आएगी ना, दैट विल हिट द गुड़गांव मार्केट आउटवर्ड इन। मतलब पहले द्वारका एक्सप्रेसवे और सोना में आपको उसके रिपल्स दिखेंगे, फिर वो न्यू गुड़गांव आएंगे, बादशाहपुर के पास आएंगे, फिर वो एसपीआर पे आएंगे, फिर वो सोना में आएंगे, फिर वो एक्सटेंशन पे आएंगे और लास्ट में आके गोल्फ कोर्स रोड पे आपको दिखेंगे, अगर दिखते हैं तो। वैसे गोल्फ कोर्स रोड पे कोई लैंड पार्सल्स नहीं बचे हैं, मुझे नहीं दिखता प्राइसेस यहाँ कम होने वाले हैं। चुनाव पे वापस आ जाते हैं। ऐसा क्या किया बीजेपी गवर्नमेंट ने जो लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं, जो ये एनआरआईज का पैसा आएगा? आप कभी भी देखना इन द पास्ट, नो डिसरिस्पेक्ट टू डॉक्टर मनमोहन सिंह और एनी अदर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री हु बिन इन द ईयर्स, बट जब से श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्रधानमंत्री होने की बागडोर अपने हाथ में संभाली है, उन्होंने ना इंडिया की जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, जो ग्लोबल इमेज है, उसको बड़ा बूस्ट किया है। और उस ग्लोबल इमेज को बूस्ट करने में एनआरआईज उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे ईशांक चतुर्वेदी हैं, ईशांक हैं, अब चतुर्वेदी शायद उनका लास्ट नेम ना हो, बट ईशांक हैं हमारे फॉलोअर जो हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, जो एक आर्डेंट कांग्रेस फॉलोअर हैं। ईशांक भाई, आप ही बताओ कि क्या मोदी सरकार ने हमारी ग्लोबल इमेज इंप्रूव करी है? अब आप बोलोगे यार घर पे ये हो रहा है, ग्लोबल इमेज इंप्रूव हो रही है। देखो यार, ग्लोबल इमेज हमारी इंप्रूव हो रही है, एनआरआईज उनके सबसे बड़े फैंस हैं। आप कहीं देख लो, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने जब शो किया था तो उसका नाम था नमस्ते मोदी, और ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऐसा वेलकम दिया था जैसा किसी मूवी स्टार या किसी क्रिकेटर को मिलता है। तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी बहुत क्रेजी है। मोदी जी तीसरी बार जीत गए तो आप अगस्त तक देखोगे कि एनआरआई फ्यूल्ड इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना रियल एस्टेट मार्केट में कि आपको आइडिया नहीं होगा। अब मेरे ब्रोकर भाई देख रहे होंगे, क्या आपको पता है डीएलएफ अपने रोड शोज़ करने लग गया है सिंगापुर में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। बहुत सारे इंडियन चैनल पार्टनर्स हैं जो बाहर जाके अब प्रॉपर्टीज़ प्रमोट करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनआरआईज का पैसा ऑलरेडी इंडिया आ रहा है और चुनाव के बाद ये 3x हो जाएगा। नंबर 1 ये। नंबर 2, दिस गवर्नमेंट इज़ हेल बेंट ऑन ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है दिल्ली, गुड़गांव और उसके आसपास के एरियाज़ में, आप ये देखेंगे कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इन सारी बेल्ट्स में प्राइसेस बहुत क्रेजीली बढ़ने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो 31 मई को देखते हैं या फिर आप ये वीडियो 2 जून को देखते हैं और आपने कोई घर पसंद किया हुआ है, तो अभी भी 5-6 जून से पहले टाइम है। इससे पहले मार्केट में हवा फैले, घर ले लो। नीचे दिया हुआ है मेरा नंबर, कोई प्रॉपर्टी पसंद आ रही है तो मुझे फ़ोन कर लो, मेरे से बात कर लो। मेरा फ़ोन आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। मैं पर्सनली अपनी कॉल्स अभी तक तो आंसर करता हूँ, बहुत जल्द नहीं करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं अपनी कॉल्स किसी और को डाइवर्ट करूँ, आप मेरे से मेरी एडवाइस ले लो। चुनाव के रिज़ल्ट आने से पहले प्लीज़ टेक एक्शन and make sure that you buy a property before the NRIs inflict the next bull run in the Gurgaon real estate market. This is your favorite realtor and a patriot who wishes that there is continuity in the government of the day and the country only flourishes and blossoms. This is Chetan Kaushal saying Jai Hind and bye-bye for today.